कार्डबोर्ड सेकंड हाउस। बालानगर नामक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक बहुत छोटा परिवार था। उसकी शादी हो गई और उसका एक बेटा भी था। एक दिन उसकी पत्नी उसे कहती है, अजी सुनते हो, आज की हमारी परिस्थिति के कारण हमें कुछ ना कुछ करके पैसे कमाना होगा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। तुमने सच कहा। अपने बच्चे की स्कूल फीस तक भरना अब बहुत मुश्किल हो गया है। कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ और जॉब भी चला गया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। केवल हमारी परिस्थिति ही नहीं, दुनिया भर की परिस्थिति ऐसी ही है। हाँ सच में, जॉब के भरोसे पर जी नहीं सकते, इसलिए कुछ ना कुछ व्यापार करना ही ठीक रहेगा। अगले दिन रमेश कहीं जा रहा था। कुछ लोग बातचीत करते रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे यार, क्या जानते हो हमारे गांव में शंकर ने मुर्गी का फार्म रखा है। अच्छा, आजकल सभी लोग यही व्यापार कर रहे हैं। अच्छे अच्छे खेती को भी मुर्गी के फार्म में तब्दील कर रहे हैं। तभी उनसे रमेश जाकर कहता है, लगता है मुर्गियों के बारे में अच्छी जानकारी है। क्या आप लोग यही व्यापार कर रहे हैं? अरे रमेश, मुर्गियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्यापार करने की जरूरत नहीं है। जिनका इस व्यापार में दिवाला निकला है तो उनके बारे में जानकर पता चल जाता है। अरे, आपने ऐसा क्यों कहा? तो फिर कौन सी बड़ी बात है? व्यापार में नष्ट होने पर बहुत ही धैर्य दिखाना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर घर जाने के बाद रमेश सोचने लगता है, अगर हम भी मुर्गी का व्यापार शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा? अगर कहीं व्यापार नष्ट हुआ तब हालात कैसे रहेंगे? ऐसा वो सोचता रहता है। तभी उसकी पत्नी आकर उसे कहती है, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुर्गियों के व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम क्या कहती हो? मेहनत से किया गया हर काम या व्यापार अच्छा ही होगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर रमेश मुर्गियों का व्यापार करने का निर्णय लेता है और कोई साधारण मुर्गियों का फार्म वो खोलना नहीं चाहता। उसमें बहुत ही अच्छे प्रजाति के मुर्गी के चूजे, काली मुर्गी, ऑस्ट्रेलिप, जापान चिकन, तरह तरह के मुर्गी के वंश के मुर्गी लेकर व्यापार की शुरुआत करता है। अपने घर के आंगन में ही तरह तरह की मुर्गियां फिरती रहती है। एक दिन एक आदमी आकर पूछता है, अरे रमेश, सुना है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रजाति की मुर्गियां है। रेट की चिंता ना करो, हमारे घर के बूढ़े लोगों के जोड़ों के दर्द कम होने के लिए इसे इलाज के तहत हमें एक मुर्गी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो भी है अभी बहुत छोटे हैं। 1 महीने के बाद और अच्छे लगेंगे। रमेश ऐसा कहते हुए एक मुर्गी को देता है। इस तरह बहुत सारे लोग आकर रमेश के पास से मुर्गियां खरीद कर लेकर जाते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में रमेश की कमाई अच्छे से होती रहती है। लेकिन एक दिन रमेश के मुर्गी के बच्चे चरते हुए पड़ोस के चलपति के घर में भी जाते हैं। ये देखकर चलपति कहता है, पड़ोस के रमेश की इन मुर्गियों की वजह से मेरे घर का सारा सत्यानाश हो रहा है, इसलिए ये कभी यहाँ वापस ना आए, ऐसा कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरह सोचकर मुर्गियों को वो जहर खिलाता है। इस तरह रमेश की बहुत सारी मुर्गियां मर जाती है। ये देखकर रमेश कहता है, हाय हाय, ये कैसे हो गया? बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि इस व्यापार में बहुत नष्ट होता है, लेकिन मैंने माना ही नहीं। ऐसा कहते हुए रमेश रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी आती है और वो कहती है, देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वहाँ जरूर कष्ट आएंगे। आप चिंता ना करें, बिना डरे फिर से आप अपना व्यापार की शुरुआत करें। इस बार मुर्गियों को रखने के लिए रमेश एक सुरक्षित हाउस बनाना चाहता है। इसलिए कार्डबोर्ड लेकर वो मुर्गियों के लिए एक बहुत अच्छा सा कार्डबोर्ड हाउस बनाता है। बहुत सारी मुर्गियां लाकर उस हाउस में वो रखता है और फिर से उसका व्यापार बहुत अच्छे से होने लगता है और बहुत सारे लोग आकर मुर्गियां खरीद कर ले जाने लगते हैं। एक दिन चलपति रमेश का व्यापार एक बार फिर अच्छी तरह से होते हुए देखकर ईर्ष्या करता है और फिर एक बार मुर्गियों को जहर खिलाने के लिए कार्डबोर्ड चिकन हाउस के पास आता है। रमेश दरवाजे के सामने एक कुत्ते को बांध कर रखता है। जैसे ही चलपति वहां आता है, कुत्ते को देखकर वो कहता है,
वाह रे रमेश, मुर्गियों की रखवाली के लिए कुत्ता भी पाल रहे हो। इस तरह कहते हुए मुर्गियों के पास से वो आगे बढ़ने लगता है कि इतने में कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ते की आवाज सुनकर रमेश और उसकी पत्नी वहां आकर चलपति की पिटाई करते हैं। जब से चलपति घर के आसपास भी भटकना बंद कर देता है। रमेश अपना व्यापार अच्छे से करते हुए खुशी से अपना जीवन बिताता है। सीख, हम दूसरों का नष्ट करेंगे तो खुद का भी नष्ट होगा। इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर। अनंतपुरम नामक गांव में अरविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो उस गांव में एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अरे क्या भैया, ठीक से गाड़ी पार्किंग करने भी नहीं आती। फैमिली को कैसे मेंटेन कर रहे हो? अरे गाड़ी के पार्किंग करने में और फैमिली के बीच कुछ संबंध होता है क्या? अरे भाई, गाड़ी को अच्छा चलाने वाला फैमिली को भी अच्छे से चलाएगा। गाड़ी को कंट्रोल करने वाला अपने पत्नी को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। हाँ ठीक है, गाड़ी को ठीक से देखना। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखने के लिए डर ही लगता है। इसमें सिर्फ बलात्कार, मर्डर, चोरी, डकैती। छी 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 छी, ये दुनिया कितनी कठिन हो गई है। तभी एक व्यक्ति वहां आकर कहता है, अरे सिक्योरिटी गार्ड, मेरा बाइक नहीं दिख रहा है। अरे बाइक कहाँ जा सकता है? देखो यही कहीं होगा। बाइक तो लॉक थी ना। अरे कहाँ है? आप गाड़ियों की देखभाल ना करके पेपर देखते बैठते हो, तो चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, सच है, चोर और डकैती बहुत बढ़ गई है। पेपर में भी यही आया है। अभी क्या करूं? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी बाइक तो गई। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट देता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देता है। तभी थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है। क्यों अरविंद, तुम्हारी लापरवाही की वजह से बाइक चोरी हो गई ना? इसका हर्जाना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर नहीं भरा तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसके पास जो पैसा है वो उस बाइक ओनर को देता है। अगले दिन ऑफिसर और पुलिस वाले मीटिंग रखते हैं। शहर में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है, इसलिए अच्छा सा पार्किंग सेंटर बनाना चाहिए। इसलिए कोई भी टेंडर दे सकता है, कहकर अनाउंस करते हैं। जब मीटिंग में आए लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, देखिए भाई, सिटी के बाहर खाली जगह में अगर पार्किंग सेंटर बनाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिटी के बाहर अगर पार्किंग प्लेस बनाएंगे तो वहां से सिटी के अंदर आने के लिए बहुत दूर हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है। तभी अरविंद कहता है, सर मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, आइडिया बताओ अरविंद, फिर हम लोग बताएंगे अच्छा ही या बुरा। हमारे पास पार्किंग सेंटर के लिए जगह नहीं है। अगर हम सिटी के बाहर पार्किंग सेंटर बनाएंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी। इसलिए हम अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर बनाएंगे तो चोरों की भी छुट्टी हो जाएगी और जगह का भी मसला नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर एक अधिकारी कहता है, अरविंद की बहुत आलोचना हुई है, लेकिन उसका अच्छा सुझाव है, हम यही करेंगे। इस तरह अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर का टेंडर अरविंद को ही देते हैं। जब अरविंद टेंडर के लिए रुपए अधिकारियों के पास जमा कर देता है, फिर अगले दिन अरविंद अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर का निर्माण प्रारंभ करता है। जेसीबी के द्वारा निर्माण को पूरा करके अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए अच्छा सा सेंटर बनाता है। तब से सारे वाहन अंडरग्राउंड पार्किंग में ही रखते हुए अच्छे से पैसा कमाकर वो अपना जीवन बिताते रहता है। एक दिन अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर में एक चोर आता है और गाड़ियां चुराने का प्रयत्न करता है। यह बात जानकर अरविंद पुलिस को खबर देता है। इतने में पुलिस अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर के पास आती है। अंडरग्राउंड पार्किंग सेंटर में इस तरह चोरियां करना अभी छोड़ दो, आप लोग हमसे बचकर नहीं जा सकते। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, बेकार में इतना भागो मत, हमसे बच नहीं पाओगे। कोई सोने का पदक नहीं मिलने वाला, जेल में तो तुम्हें लोहे की कड़ियां गिनना होगा।
ऐसा कहकर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इससे पहले बाइक की चोरी भी इन्होंने ही किया, ये बात भी पता चल जाती है। चोरों को पकड़वाने के लिए अरविंद को पुलिस इनाम भी देती है।